खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है और सलमान खान का नाम पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की लिस्ट में पड़ चुका है। जिस तरह से हाफिज सईद जो पाकिस्तान का है उसको भारत आतंकवादी मानता है, हमास संगठन को इजराइल और अमेरिका जैसे देश आतंकी संगठन कहते हैं, जिस तरीके से सीरिया के राष्ट्रपति जो अब के हैं अल जुलानी उनको अमेरिका इजराइल जैसे देश आतंकी लिस्ट में डाले हुए थे लेकिन अब दोस्त बन चुके हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी भारत के भाईजान, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को आतंकवादी घोषित करते हुए आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। आखिर सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी क्यों करार दिया? दरअसल बात यह है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जॉय फोरम 2025 नाम से एक प्रोग्राम हुआ था। इस प्रोग्राम में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान तीनों खान पहुंचे। सलमान खान वहां पर बॉलीवुड की खूबियां गिना रहे थे कि मिडिल ईस्ट में बॉलीवुड मूवीज का काफी क्रेज है। कोई भी बॉलीवुड मूवी रिलीज होती है तो मिडिल ईस्ट में अब बहुत ज्यादा देखी जाती है। उन्होंने कहा कि यहां पर जहां पर अभी मैं बैठा हुआ हूं, यहां पर बालूचिस्तान के, अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के तीनों जगह के लोग मौजूद हैं और बहुत ज्यादा बॉलीवुड की मूवीज यहां पर देखी जाती हैं। सलमान खान का यह बयान देना था कि उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लग गया। दरअसल सलमान खान ने जो बयान दिया उसमें बालूचिस्तान को अलग दिखाया, अफगानिस्तान को अलग और पाकिस्तान को अलग। बालूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है, पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा मानता है, लेकिन बालूच आर्मी और पाकिस्तान का जो सेना है उसके बीच हमेशा इसी बात को लेकर जंग चलती रहती है, क्योंकि बालूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हैं और हमारा अलग देश है। सलमान खान ने जो बयान दिया उसका अर्थ पाकिस्तान यह निकाल रहा है कि सलमान खान ने पाकिस्तान का अपमान करते हुए पाकिस्तान के हिस्से बालूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखा दिया, क्योंकि सलमान खान ने कहा कि बालूचिस्तान के लोग भी हैं, अफगानिस्तान के लोग भी हैं और पाकिस्तान देश के लोग भी हैं, तो तीनों अलग अलग दिखाए गए। यह बात पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरी लगी और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने सलमान खान को एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के चौथे शेड्यूल में सलमान खान का नाम डाल दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर यह शेड्यूल उन लोगों को ब्लैकलिस्ट करता है जो आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध माने जाते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान का यह बयान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लग चुका है और सलमान खान को आतंकवादियों की लिस्ट में पाकिस्तान डाल चुका है। इस पर हमारे देश की समाजवादी पार्टी के नेता, रामपुर के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने सलमान खान को यह जो आतंकी बताया है, आतंकी लिस्ट में डाला है, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलमान खान तो बहुत बड़े अभिनेता हैं, अगर भारत के किसी एक इंसान को भी पाकिस्तान ने आतंकवादी बताया तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान कौन होता है, उसे यह अधिकार किसने दिया? पाकिस्तान के कहने से कोई इतने बड़े नेता को आतंकवादी नहीं मान लेगा। पाकिस्तान में तो लोकतंत्र ही नहीं है, वहां तो वो किसी दिन अपने ही लोगों को आतंकवादी ना कह दें। उनके तो प्रधानमंत्री भी जेल में हैं और भी बहुत सारी खरी खरी बातें सांसद साहब ने पाकिस्तान को सुनाई हैं। भाईजान तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। पाकिस्तान के लोगों आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया है भाईजान को। मूवी देखोगे तो ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ को बुरा लग जाए और पकड़ के आप लोगों को जेल में डाल दे। जोक सपाट, फिलहाल ये चीजें चल रही हैं सलमान खान के एक बयान के बाद। अब सऊदी अरब की बात चली है तो ये खबर आप लोगों को सऊदी अरब की और बता देता हूं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक इस शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये रेगिस्तान में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लड़का कहता है कि मैं भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला हूं और मुझे यहां पर बहुत बुरी तरह से फंसा दिया गया है। मेरा पासपोर्ट सऊदी अरब का जो कफिल है उसने रख लिया है और मैं यहां पर रेगिस्तान के अंदर ऊंट चरा रहा हूं। बहुत सारी बातें ये रोते हुए कहता है कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूं, मुझे यहां से निकालें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह वीडियो इतना शेयर किया गया कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया। हमारे देश की मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हुई कि हमारे देश का एक बंदा सऊदी अरब में इस तरीके से रो रो कर गुहार लगा रहा है कि उसको बचा लिया जाए, वो ऊंट चरा रहा है। भारत की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई। वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि सऊदी अरब के अंदर भी इसको देख लिया गया। अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब की शर्किया पुलिस की तरफ से बताया गया है कि हमने जब इस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल की तो हमने ये पाया कि ये सिर्फ व्यूज पाने के लिए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर रोते हुए बनाकर वायरल किया गया है। सिर्फ व्यूज पाने के लिए इस वीडियो को वायरल किया गया और इसकी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद अब कार्रवाई भी की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि सऊदी की शर्किया पुलिस ने यह दावा किया कि इस शख्स का ना तो किसी से विवाद है, ना ही किसी तरह की अभी तक कोई शिकायत की गई है कहीं पर। यह सिर्फ व्यूज बनाने के लिए सोशल मीडिया पर रील्स को अपलोड किया गया है। फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है,
क्या सऊदी अरब की शर्किया पुलिस वाकई में सच बोल रही है, वाकई में ये बंदा फंसा हुआ है? देखिए, फंसने वाले केस तो बहुत सारे हमारे सामने आ चुके हैं, पहले भी कई सारे लोग ऐसे जाकर फंसने का दावा कर चुके हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर गलती सऊदी अरब भेजने वाले एजेंट की होती है। एजेंट यहां पर भोले वाले लोगों को फंसाकर वहां पर भेज देता है। वीजा इसी चीज का मिलता है कि बकरी चराना है, ऊंट चराना है, लेकिन यहां पर कहा जाता है कि आपको घर में काम करना है या किसी की सफाई करनी है किसी चीज की, तो एजेंट झूठ बोलकर सीधे साधे लोगों को वहां पर भेज देता है। अब भाई कफिल ने तो वीजा ऊंट चराने का दिया होता है, तो वो ऊंट ही चरवाएगा, घर में सफाई तो नहीं करवाएगा। तो गलती ज्यादातर यहां पर एजेंट की होती है। एजेंट की धोखाधड़ी से बहुत सारे लोग ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, अभी तक इस पर फाइनल खबर नहीं आ पाई है कि इसके ऊपर अब क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई। फिलहाल सऊदी अरब की शर्किया पुलिस की तरफ से ऐसी बात कही गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आप सभी से मैं कहूंगा कि अगर आप ऐसे कहीं जॉब करने जा रहे हैं किसी दूसरे देश में, खासकर मिडिल ईस्ट में, तो वहां पर ऐसे वीजे बहुत सारे निकलते हैं जहां पर ऊंट चराने होते हैं, वीराना होता है, वहां पर एक घर बना हुआ होता है, टेंट लगा हुआ होता है, वहां पर ऐसे लोग रहते हैं। स्पेशली वीजा इसी चीज का दिया जाता है, लेकिन एजेंट झूठ बोलकर लोगों को वहां पर किसी और काम करने के बहाने ले जाकर फंसा देता है। मैं खुद सऊदी अरब गया, रेगिस्तान में जब वहां पर घूमते हैं तो बहुत सारे आपको रेगिस्तान में घर बहुत दूर दूर पर दिखाई देंगे, वीराने में एक एक कैंप दिखाई देगा। तो ऐसे वीजे आते हैं ऊंट चराने के, और लोग वहां पर जाकर काम करते भी हैं। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। इस वक्त सीज फायर चल रहा है, और यह सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कराया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 200 सैनिक इजराइल के अंदर भेज दिए हैं। गाजा नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन इजराइल से ही बैठकर बॉर्डर पर वो ड्रोन उड़ाकर गाजा के अंदर हर चीज पर नजर रख रहे हैं, और रिपोर्ट भी जारी कर रहे हैं कि हां, हम गाजा के ऊपर जहां जहां पर सीज फायर लागू है उन इलाकों में ड्रोन उड़ाकर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एक्टिविटी हो रही है, गाजा के अंदर ट्रक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। तो ड्रोन की मदद से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक नजर रख रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिकी सैनिक दावा कर रहे हैं कि वो गाजा में सीज फायर पर पूरी तरह से नजर रख रहे हैं, वहीं कथित तौर पर ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि सेंट्रल गाजा में इजराइल ने एक हमला किया था, हवाई हमला, और यह दावा किया गया कि यह हमला हमने कथित तौर पर इस्लामिक जिहाद के एक मेंबर के ऊपर किया था। आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि हमारे सैनिक वहां पर जो मौजूद हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके ऊपर कोई हमला ना हो, इसलिए हमने इस मेंबर को निशाना बनाने के लिए हमला किया। तो हमले इजराइल कर रहा है और कुछ ना कुछ बहाना उसका बनाया जा रहा है। फिलहाल सीज फायर अभी चल रहा है, देखते हैं ये कब तक लागू रहता है, क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।